आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि डॉक्टर महात्मा हैनीमैन का आज जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पे ये बेगूसराय इकाई द्वारा दो संगठन, एक भारतीय आयुष चिकित्सक महासंघ और एक द होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमने दो सत्र रखे हैं। एक तो सम्मान समारोह का भी रखा हुआ है और दूसरा वैज्ञानिक सत्र, वैज्ञानिक संगोष्ठी, जिसमें आज के दिन होम्योपैथी में नित्य नए जो भी शोध हो रहे हैं प्लस आयुष चिकित्सा पद्धतियों में जो उत्तरोत्तर विकास हो रहा है उस पर एक प्रकाश डाला गया है। और आगे भी हम लोगों का ये प्रयास है कि जो हमारी सारी बातें जो शोध परक हैं या जो कुछ भी कार्य हम आगे की तरफ कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो आम चिकित्सक तक एवं आम जन तक भी हम अपनी बात को पहुंचा सकें। मेरे प्रिय अजीज दर्शकों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं केबीटीवी का यह खास प्रोग्राम। मैं हूं आज बरौनी में, जहां पे देखा जा रहा है कि होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया है। आइए इससे जुड़ी वो तमाम चीज़ देखते हैं और सुनते हैं। हमारे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या खास कहते हैं इस सेमिनार को लेकर। सर, आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस लिए यह कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि डॉक्टर महात्मा हैनीमैन का आज जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पे ये बेगूसराय इकाई द्वारा दो संगठन, एक भारतीय आयुष चिकित्सक महासंघ और एक द होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमने दो सत्र रखे हैं। एक तो सम्मान समारोह का भी रखा हुआ है और दूसरा वैज्ञानिक सत्र, वैज्ञानिक संगोष्ठी, जिसमें आज के दिन होम्योपैथी में नित्य नए जो भी शोध हो रहे हैं प्लस आयुष चिकित्सा पद्धतियों में जो उत्तरोत्तर विकास हो रहा है उस पर एक प्रकाश डाला गया है। और आगे भी हम लोगों का ये प्रयास है कि जो हमारी सारी बातें जो शोध परक हैं या जो कुछ भी कार्य हम आगे की तरफ कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो आम चिकित्सक तक एवं आम जन तक भी हम अपनी बात को पहुंचा सकें। सर, एक सवाल और यहाँ से लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जो आम आवाम के लिए क्या संदेश रहेगा होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आयुर्वेद की जहाँ तक बात है तो आयुर्वेद जननी है सभी चिकित्सा शास्त्र की। पूरे चिकित्सा विधा की उत्पत्ति ही आयुर्वेद से है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स और लॉ ऑफ मिनिम, जैसे आयुर्वेद में हम कहते हैं विषः विषस्य विषमौषधम, विष ही विष की दवा है। समानता के द्वारा समान का समन करना के सिद्धांत पे एक चिकित्सा पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ, जो महात्मा हैनीमैन द्वारा इसको एक रूप प्रारूप दिया गया, एक नाम दिया गया, जिसको होम्योपैथिक चिकित्सा विधा कहते हैं। तो ये चिकित्सा विधा पूर्ण रूप से भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक है, इसलिए होम्योपैथी को विज्ञान के साथ कला भी कहते हैं। चूँकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो बातें हैं, चूँकि हम रोग को ये मानते हैं कि जब सबसे पहले तन रोगी होता है, फिर मन रोगी होता है और आत्मा भी रोगी होती है। तो अगर हम आत्मशुद्धि का प्रोसेस अपनाते हैं, जो कि होम्योपैथी एक डायनामिक लेवल पे जाके काम करती है, चूँकि आत्मा डायनामिक है, तो कभी भी हम कहते हैं कि जब रोग डायनामिक लेवल पे हो तो डायनामिक लेवल पे जो दवा होगी वही दवा उसका समाधान करेगी। तो यही एक मूल डिफरेंस हो जाता है। जबकि आयुर्वेदा में भी एक बात है, कहते हैं कि मर्दनम गुणवर्धनम, यानी दवा का जितना हम मर्दन करेंगे उसका गुण उतना ही वर्धन होगा। जबकि होम्योपैथी का पूरा मूल ही सिद्धांत यही है, जिसको हम पोटेंटाइजेशन कहते हैं। पोटेंटाइजेशन एक जैव भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा जो भी चिकित्सक मतलब जो भी द्रव्य है, जो भी वस्तु है जिसके अंदर चिकित्सकीय गुण है, वो सुप्तावस्था में रहती है। लेकिन जब हम पोटेंटाइजेशन करते हैं तो वो सुप्तावस्था से जागृतावस्था में आ जाती है और इस प्रकार वो हमारे शरीर पे कार्य करती है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी कुमार राय गोरखपुर से आया हुआ हूँ और यहाँ पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में। का आवाम के लिए जन तक पहुँचाने के लिए होम्योपैथी को सस्ती चिकित्सा सुविधा एवं क्रॉनिक डिजीज के लिए हम निःशुल्क वितरण भी करते हैं। छोटे छोटे क्लिनिक खोले हुए हैं, छोटे छोटे बाज़ारों में क्लिनिक रहती हैं, जिससे कि पूरे जन तक पहुंचा करके हम असाध्य रोगों का इलाज करें और कोरोना जैसे महामारी रोगों का हम
निवारण कर सकें। मैं डॉक्टर एस.पी. सिंह, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट और लिमडी कॉलेज का गायनिक प्रोफेसर हूँ। सर क्या संदेश देना चाहेंगे आम आवाम को ये? आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे सर्व स्वास्थ्य अभियान में हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे सस्ती और सबसे सुलभ होम्योपैथी की दवा होती है और सब जगह उपलब्ध होती है। ये हानिकारक नहीं है। इस पद्धति को आगे बढ़ाएं और इसकी मेडिसिन का पालन करें। मैं ग्वालियर होम्योपैथिक कॉलेज में RNS होम्योपैथिक कॉलेज में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आम को ये संदेश है, आज का जो संदेश ये है, ये सुलभ चिकित्सा चल रहा है और ख़ास करके यहाँ हमने गांव में किया है ये प्रोग्राम। आम गांव वालों को भी ये जानकारी हो कि होम्योपैथी के सबकी इलाज है और सबका इसका उपयोग किया जाए। इसमें अर्थराइटिस अगरबा का इलाज भी है और भी हमारे यहाँ काफ़ी सुलभ चिकित्सा है और आने वाले जो भी लोग यहाँ आए हैं सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारा नाम है डॉक्टर BK तिवारी। मैं HMI का राष्ट्रीय प्राधिकारी हूँ, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय प्राधिकारी हूँ। देखिए, हम लोगों का एक मात्र उद्देश्य है कि आयुष पद्धति जो है जन जन की पद्धति बने। अच्छा, जो एलोपैथ से लोग ग्रसित हैं, त्रस्त हैं, इसके बाद भी उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं एलोपैथ से ही ठीक हो सकता हूँ। इसके लिए हम लोग आयोजन किए हैं कि हमारे जितने भी चिकित्सक बंधु हैं वो जनता को सरल और आसान सुविधा दे सकें। अच्छा, और हम लोग एकदम यह तैयारी में लगे हैं कि जैसे आपको बुखार हो गया तो दिमाग में बैठा हुआ है कि पैरासीटामोल लेना है, उस तरह से अगर हमारे पैथिक में आप ब्रोनिया, बेलाडोना ये सब जो हेमोपैथ का जान लें, महासुदर्शन चूर्ण आयुर्वेद का जान लें, लक्ष्मी विलास नारदीय खांसी के लिए जान लें, गोदंती भस्म जान लें, पेट दर्द के लिए संघ भस्म जान लें। आपके दिमाग में बैठे कि पैरासीटामोल नहीं, मुझे पेट दर्द के लिए बेलार्गन नहीं लेना है, संघ भस्म लेना है, क्या नक्स लेना है, माने हमको जो भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों का आयोजन का यह उद्देश्य है। भारतीय आयुष चिकित्सक महासंघ यह ठाना है कि आयुष पद्धति को जन जन तक पहुंचाना है। हमारा स्लोगन है कि बीमारी और बेरोजगारी को दूर भगाओ, आयुष पद्धति को अपनाओ। देखिए, होम्योपैथिक विचार गोष्ठी चल रहा है। आवाम को हम कहेंगे और इस सभा के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, आपके स्टूडियो के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि होम्योपैथिक एक सुरक्षित इलाज है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी जितने भी पैथ चल रहे हैं मॉडर्न पैथ में, तो उसमें क्या है कि दवा खाने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। मैं विरोध नहीं करूँगा क्योंकि सब पैथ एक दूसरे का पूरक है, लेकिन होम्योपैथ उसमें सबसे ज़्यादा कारगर है। और यह सेमिनार उसी के लिए आयोजित किया गया है कि हमारे पूरे बिहार यूपी के लोग आए हुए हैं और यहाँ उन्होंने अपने विचार को रखा, हम लोगों को कुछ सीखने का मौका दिया। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा और आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं सरकार को कुछ कहना चाहता हूँ कि आयुष चिकित्सक के साथ जो दोहरापन व्यवहार हो रहा है, जितनी भी बहाली आ रही है उस बहाली को निकाल दिया जाता है, फिर उसको रोक दिया जाता है। यहाँ तक कि कोरोना काल में क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत हर एक ज़िला में बहाली आई, आयुष डॉक्टर की, MBBS की, BDS की, एनेस्थेसिया की, पैरामेडिकल स्टाफ का, तो सारे पदों की बहाली हो गई। आयुष डॉक्टर को यहाँ तक कि काउंसलिंग करा के रोक दिया गया। तो मैं सरकार से भी आपके स्टूडियो के मार्फत मांग करूँगा कि आयुष चिकित्सक आपके हर एक परिस्थिति में खड़ा है, तो सरकार इसको भी वह सम्मान दे और जल्द से जल्द 3270 सीट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है और 2660 सीट की बहाली पुनः रिक्वायरमेंट हो गया, उस सब को निकाले ताकि आयुष डॉक्टर समाज का कल्याण करे और सरकार के कदमों में कदम मिलाकर स्वस्थ बिहार, स्वस्थ भारत बनाने का संकल्प ले। डॉक्टर MK मिश्रा होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर बारो और HMI के जिला सचिव। पहले तो KB स्टूडियो रोशन सर का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और मैं सामाजिक एक तिरस्कार करता हूं। मैं डॉक्टर संजीव कुमार बड़े तहे दिल से मेरे यूपी से और दिल्ली से आए हुए तमाम डॉक्टरों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो आप मेरे इस बरौनी गांव की धरती पर पधारे, आप खास करके और ये लोग जो भी आए। मैं सबसे पहले
भारत सरकार चाहे बिहार सरकार हो, इस बार हम लोग का 3200 कुछ बहाली निकाली थी। उसमें मैं भी वैकेंसी भरा था। संजोग बस 2 पॉइंट से मेरा कट ऑफ हो गया। मैं बिहार सरकार से खास करके कहना चाहता हूँ, आयुष चिकित्सक को थोड़ा हिंद दृष्टि से, खास करके सरकार हो चाहे या कोई भी नेतागण हो, हिंद दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मैं अब वहाँ तक पहुँच गया हूँ जहाँ से एलोपैथ की इलाज ख़त्म होती है, वहाँ से मेरा हेमियोपैथ की शुरुआत होती है। और जो एलोपैथ नहीं कर सकता वह पूरे भारत में ना कि पूरे विश्व में हेमियोपैथ करके दिखाता है। यहाँ तक कि जो आम आवाम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आम आवाम आयुर्वेदिक और इसमें हेमियोपैथी में दोनों में अंतर खोज रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? कोई अंतर नहीं है, ये तो सहोदर भाई है। हेमियोपैथ हो आयुर्वेद हो, इन्होंने ये तो भारत सरकार ने सहोदर भाई बना दिया। सिर्फ हम लोग का जैसे हम भाई भाई में जवान समय आता है तो बंटवारा आता है, उसी तरह से हम लोग इसमें आयुर्वेद और हेमियोपैथ का बंटवारा करके चल रहे, सब एक पैथ है। ब्रांडिंग की जाए ताकि लोगों के दिमाग में ये रहे कि हम बहुत सारी बीमारियों से जो है होम्योपैथी का इलाज करके जो है सुधर सकते हैं। और जो अच्छे जो है तो इसमें उदाहरण हैं उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करें, लोगों ने कहाँ इलाज करवाया और किस तरह से जो है तो होम्योपैथ में आके अंततः उनको जो है तो अपना सफल इलाज जो है तो अच्छे तरीके से हो पाया। तो अगर अच्छे तरीके से ब्रांडिंग होती है और इसको मूल स्वरूप इसका अगर बना रहता है तो पूरी आशा है कि नई ऊंचाई को जरूर। आम आवाम से क्या संदेश रहेगा? आम आवाम को भी यही संदेश है कि आप एक बार देख लें कि आपकी बीमारी किस पद्धति की है, प्रकृति की है, और उसका इलाज अगर हम सस्ते में कर सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे जगह जाएंगे, महंगे हॉस्पिटल में जाएंगे, महंगी दवाइयों का उपयोग करेंगे तभी इलाज हमारा संभव है। आप जान रहे हैं आजकल सरकार जेनरिक दवाइयों को, आयुष को, होम्योपैथी पद्धति को ही बढ़ा रही है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि लोग अपने बजट में अपना इलाज कर पाएँ। लेकिन कई बार लोग दूसरे के सुझाव में अपना बजट का ख्याल न रखते हुए दूसरी तरह की पद्धतियों को अपनाते हैं, जिससे कि कई बार फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए मेरा आग्रह उन लोगों से भी है कि पहले अच्छे से समझ लें, डॉक्टर से सलाह ले लें कि क्या इस पद्धति में हमारा इलाज संभव है। अगर उसमें है तो उसके बाद ज़रूर जो है तो अपना विश्वास पद्धति करें। बहुत चिकित्सक हैं जिनसे कि हम जुड़े हुए हैं, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से इस कार्यक्रम की जानकारी उनके द्वारा हमें दी गई। सबसे पहले तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और विगत 2-3 सालों से मैंने होम्योपैथी के विषय में कुछ ज़्यादा रुचि रखी और कुछ जानकारियाँ जो है तो मिली। मेडिकल क्षेत्र में कई तरह की पैथियाँ होती हैं, बहुत सारे पैथी हैं, लेकिन होम्योपैथी का एक अपना स्थान है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि होम्योपैथी की जो पद्धति है वो रोग को जड़ से नाश करती है। और दूसरी है कि ये जो हमारे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग हैं उनके पहुंच में भी बहुत आसानी से आ सकती है। लेकिन क्योंकि एक समय है, आजकल ब्रांडिंग का समय है, आप सभी लोग जानते हैं कि हर चीज़ का ब्रांड होता है और ब्रांडिंग करके लोग अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो आज के सेमिनार के माध्यम से आप सभी से एक आग्रह होगा कि कुछ इस दिशा में जरूर प्रयास करें कि होम्योपैथी की भी एक तरीके से ब्रांडिंग हो, ताकि दूरवर्ती क्षेत्र में लोग इसके बारे में जान सकें कि होम्योपैथी बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग बहुत सारी अपना जो इलाज है बहुत सारा होम्योपैथी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मेरी माँ को जो है तो काफ़ी बीमारी थी आपकी गठिया की और कुछ और जो है पेट संबंधी। लेकिन यहाँ एक अजीत जी हैं, उनसे मेरी वार्ता हुई तो उनके द्वारा बताया गया सर एक बार आप होम्योपैथी ट्राई करिए। इसके पूर्व हम लोगों ने नागपुर में, बनारस में कई बार उनका इलाज करवाया था, लेकिन बीच में गड़बड़ में आई हुई थी और उसके बाद हम लोग होम्योपैथी की ओर गए और पिछले 1 साल से उनको जितनी राहत है
पहले हम लोग कभी नहीं उसका एक्सपीरियंस किया था। और पिछले साल मेरी बेटी भी यहाँ हुई, तो उसके संबंध में भी हम लोग देखते थे कि अगर एलोपैथ की उसको दवाई हम लोग देते थे तो कई बार वोमिट हो जाती है। उसमें भी फिर हम होम्योपैथ की ओर गए, होम्योपैथी वालों से हमने बात की, और क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती है, 4 बूंद 2 बूंद इस तरह से कर दीजिए, दवा भी उस शरीर में चली जाती है और उसका इलाज भी हो जाता है। तो एक्सपीरियंस मेरा जो है तो काफ़ी अच्छा रहा। और उसके अलावा मैंने कई लोगों को जब अपनी ओर से राय दी कि नहीं, आपको बहुत सारी दवाइयाँ आप कर चुके हैं, एक बार आप होम्योपैथ ट्राई करिए, शायद है कि आप जो है तो बीमारी आपकी ठीक हो जाए। उसमें भी कई लोगों ने बताया नहीं सर ये वास्तव में आपने बहुत अच्छा सलाह दिया था, और होम्योपैथी से वास्तव में हमें बहुत हद तक उसके रोग पर काबू पा लिया। लेकिन वही जैसे हमने बताया कि आग्रह यही है कि होम्योपैथ की ब्रांडिंग हो, ब्रांडिंग लेकिन सही दिशा में हो, जो होम्योपैथ का एक मूल स्वरूप है वो नहीं बदले। क्योंकि जब हमने देखा होम्योपैथी के बारे में तो इसमें भी बहुत सारे सिरप और बड़ी बड़ी मतलब बॉटल में जो है दवाइयाँ आना शुरू हो गई हैं। जैसे हम लोग जानते हैं जनरली की छोटी छोटी टेबलेट्स होती हैं या कि कुछ बूंद जो है तो लेते हैं, लेकिन इसमें भी सिरप और ये तो इसमें हमने होम्योपैथी जानकार से ही बात की कि इस तरह की दवाइयाँ आजकल होम्योपैथी में आने लगी हैं। तो क्योंकि हमें तो जानकारी नहीं, आप लोग अगर गलत है तो सही करिएगा, कि उनका कहना था कि ये होम्योपैथी का सर कुछ डिस्टॉर्टेड फॉर्म हो गया है आजकल, क्योंकि सब जगह जो है तो व्यावसायिकरण हो गया है, इसमें भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि होम्योपैथ में भी इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। जब हमने उनसे राय ली कि क्या ये दवा चलाई जाए, तो उन्होंने एकदम मना कर दिया कि इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, हम दवाइयाँ बताते हैं, हम वही दवाइयाँ चलाएँ। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रांडिंग हो लेकिन उसका मूल स्वरूप एकदम नहीं बदले, जिससे कि उसका अपना एक स्थान है। और जैसा हमने बताया कि होम्योपैथी रीच तक है लोगों के, और दूसरी बात है कि प्रिय दर्शकों, तो अभी आप देख रहे थे यहाँ के पूरे सेमिनार को मैंने दिखा। यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी थे और होम्योपैथ से जुड़े वो तमाम डॉक्टर्स थे, उनसे भी मिले और उनसे भी बात किए। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए डॉक्टर रोशन सर के फेसबुक पेज, स्टार्स ऑफ बिहार यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए मैं इस खास प्रोग्राम से विदा लेता हूँ। कैमरामैन रॉकी कुमार के साथ केबीटी बिहार। थैंक यू।